Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel Shiva Easy English Zone. मेरी कोशिश रहती है आपको कुछ नई चीज़ें देता रहूं, कुछ नई बातें बताता रहूं जो इंग्लिश ग्रामर में आपको और ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट करते रहें ताकि आप कुछ नया सीखते रहें। और इस सीखने के क्रम में आज मैं बातें करूंगा एक फ्रेजल वर्ब। यूँ कहूँ कि मैं तो सोच रहा हूँ कि एक ऐसी सीरीज बनाऊँ फ्रेजल वर्ब्स पे जो आपको इन समस्याओं से निकाल दे कि कब वो कौन सा अर्थ रखती है, क्या उसके एक्चुअल मायने होते हैं, दिखती कुछ और है, होती कुछ और है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आपके सामने आ जाए कुछ फ्रेजल वर्ब, ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू, ब्रेक ऑफ, ब्रेक थ्रू, है ना, ब्रेकअप, ब्रेकअप विद, ब्रेक ओपन, ब्रेक आउट। आप देखिए इसमें सब में जितना कुछ आपके आमने सामने यहाँ मंडरा रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सब में ब्रेक एक मेन वर्ब की तरफ परफॉर्म कर रही है और उसी में ढेर सारे प्रीपोजिशंस, एडवर्ब, एडवर्ब मिक्स हुए पड़े हैं। तो इनसे कैसे निपटा जाए, क्या अर्थ होगा, कैसे समझेंगे, कैसे इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे और कैसे इनको मूल स्थान पे, मूल जगह पे यूज कर पाएंगे, ऐसी ही कुछ बातें होगी आज के इस वीडियो क्लास में। बने रहिए मेरे साथ, मैं बहुत जल्द लौटता हूँ लेके एक पूरी की पूरी अच्छी खासी क्लास। तो आइए स्टूडेंट्स, बात करता हूं फ्रेजल वर्ब की डिफिनेशन पर पहले कि फ्रेजल वर्ब होती क्या है। हालांकि इस पर मेरी एक वीडियो बनी हुई है, आप उसको देख लेंगे तो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे वो एकदम क्लियर हो जाएंगे, उसका निर्माण कैसे होता है। फिर भी आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान से सुनिए, समझिए, आपका बड़ा ही लाभ होने वाला है। फ्रेजल वर्ब एक्चुअली एक ऐसा वर्ब होता है जो कोई ना कोई एक्शन डिनोट करता है। इट मीन्स एक्शन डिनोटिंग वर्ब होती, कोई क्रिया का संपादन दर्शाती है। ठीक है, जैसे आप परिचित होंगे एक वर्ब है गिव। गिव माने होता है देना, तो गिव का एक्चुअल मीनिंग हो गया देना। लेकिन अगर इसी के साथ एक प्रीपोजिशन अप ऐड कर दिया जाए तो ये अपने अर्थ का भाव बदल देती है, यानी वो अपना मूल अर्थ खो करके एक नए अर्थ को धारण कर लेती है। ये फर्क आ जाता है उस मुख्य क्रिया में। गिव का मतलब हुआ देना, तो अभी इसका मूल भाव क्या है, देना, अर्थ हुआ देना। लेकिन जैसे ही आप इसके साथ एक प्रीपोजिशन ऐड कर देंगे अप, तो गिव अप वर्ड हो गया, ये हो गई फ्रेजल वर्ब। क्यों फ्रेजल वर्ब हो गई, एक फ्रेज हो गया। फ्रेज का मतलब होता है मोर देन वन वर्ड। इट मीन्स इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब। अर्थ क्या होगा गिव अप का, गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, यानी छोड़ देना। जैसे आप कहें आई गिव अप स्मोकिंग, मैंने धूम्रपान करना छोड़ दिया है। आई गिव अप, गिव अप भी हो सकता है, गिवन अप भी हो सकता है, जैसे वर्ब की फॉर्म की जरूरत हो। मैंने धूम्रपान छोड़ दिया, इट मीन्स आई गिव अप स्मोकिंग। ठीक है, मैंने झगड़ा करना छोड़ दिया, आई गिव अप क्वेरलिंग। तो इस तरह से आप इस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं फ्रेजल वर्ब के रूप में। तो फ्रेजल वर्ब मोर देन वन वर्ब का सेट होगा। सेट का मतलब एक वर्ड वर्ब होगा, उसके साथ जो लगा हुआ होगा वो कोई प्रीपोजिशन होगा या एडवर्ब होगा या दोनों होगा। फर्क क्या होगा, ये अपने मूल अर्थ का विलोपन करके एक नए अर्थ को धारण कर लेती है, यानी ओमिशन ऑफ द ओरिजिनल मीनिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द न्यू मीनिंग। ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की जो हमारी शुरुआत है, आज जो मैंने एक वर्ब चुनी है वो है आपके लिए ब्रेक। जैसा मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं आज लगभग 8 ब्रेक से स्टार्ट होने वाली फ्रेजल वर्ब पर फोकस करूंगा। और अगर आपको और इस तरह की वर्ब्स पर अगर दिक्कत है, फ्रेजल वर्ब जो भी सीरीज आपको परेशान करती हो, या आप चाहते हैं कि मैं फ्रेजल वर्ब की एक सीरीज आपके सामने ले आऊं, तो आप कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी आपके डिमांड के अनुरूप काम किया जा सके। तो आज की जो पहली वर्ब मैं लेना चाहूँगा वो लूँगा मैं ब्रेक डाउन। मैंने बात की है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर आप शुरू से नहीं देख रहे हैं तो। इसमें जो कुल वर्ब आनी है उसमें ब्रेक डाउन है, ब्रेक इनटू है, ब्रेक ऑफ है, ब्रेक थ्रू है, ब्रेक अप है, ब्रेक अप विद है और ब्रेक ओपन, ब्रेक आउट। तो कुल अगर मिलाकर के आप चेक करेंगे तो सब में मुख्य क्रिया के तौर पर ब्रेक वर्ड यूज किया गया, यानी ब्रेक यहाँ पर मुख्य क्रिया है। ब्रेक माने एक्चुअली आपको पता होगा तोड़ना होता है।
लेकिन क्या हर बार ये तोड़ने के ही अर्थ में? जी बिल्कुल नहीं, ये कहीं भी तोड़ने के अर्थ में अब इस्तेमाल नहीं होने वाली है। जैसे ही मैं इसके बगल में कोई प्रीपोजिशन या कोई एडवर्ब रखूंगा, ये अपने अर्थ को बदल देगी। तो चलिए पहली शुरुआत मैं करता हूं ब्रेक डाउन से। ब्रेक डाउन का मतलब अगर मैं देखूं इन इंग्लिश तो इसको बोलते हैं इमोशनल कोलैप्स। इमोशनल कोलैप्स माने भावनात्मक रूप से टूट जाना, या कभी कभी इसका होता है स्टॉप फंक्शनिंग। जैसे कहते हैं कि ब्रेक डाउन ले लिया, हाइड्रिल वालों ने इलेक्ट्रिसिटी आप मेंटेनेंस करवाने जाते हैं, रिपेयरिंग में ब्रेक डाउन वर्ड का यूज करते हैं। तो ब्रेक डाउन का दूसरा भी मतलब होता है स्टॉप फंक्शनिंग, और ब्रेक डाउन का एक और मतलब होता है इमोशनल कोलैप्स, यानी भावनात्मक रूप से टूट जाना, बिखर जाना। तो ये दो मुख्य अर्थ लेकर के ब्रेक डाउन शब्द आता है। तो आइए इसके एग्जाम्पल पर बात करते हैं। जैसे हम ब्रेक डाउन का एग्जाम्पल ले, मैंने बताया कि इमोशनल कोलैप्स और स्टॉप फंक्शनिंग होता है। जैसे इस इमोशनल कोलैप्स यानी भावनात्मक रूप से टूट जाने का अर्थ अगर हम देखें तो एक वाक्य बनता है, वाइल गिविंग एविडेंस इन द कोर्ट शी ब्रोक डाउन। वाइल गिविंग एविडेंस इन द कोर्ट शी ब्रोक डाउन, यानी कि कोर्ट में सबूत देने के दौरान वह भावनात्मक रूप से टूट गई, बिखर गई। ये अर्थ हुआ ब्रेक डाउन का। अब आगे अगली जो फ्रेजल वर्ब है ब्रेक से स्टार्ट होती है, उसको हम लेते हैं, वो होता है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू और इसी के साथ एक और फ्रेजल वर्ब आती है जो लगभग इसी का अर्थ रखती है, उसको भी अगर आप समझना चाहें तो उसको बोलते हैं ब्रेक ओपन। ब्रेक ओपन और ब्रेक इनटू दोनों लगभग एक ही अर्थ में इस्तेमाल होती हैं, और इससे आप परिचित भी होंगे। घर में जब दीवार को काट करके चोरी की जाती है, जिसको सेंधमारी कहते हैं, उसके सेंस में ब्रेक इनटू या ब्रेक ओपन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इंटर बाय फोर्स। इंटर बाय फोर्स और इंटर बाय कटिंग द आउटर वॉल। ठीक है, दीवार काट करके जबरदस्ती अगर आप कहीं घुस रहे हैं तो ऐसी केसेस में हम ब्रेक इनटू या ब्रेक ओपन फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और अगर अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल, जैसे चोरी करेगा भाई, जाहिर सी बात है कोई अगर दीवार काट रहा है तो इसमें एक आप बहुत प्यारा सा सेंटेंस बना सकते हैं, द रॉबर्स ब्रोक इनटू या ब्रोक ओपन हिज हाउस लास्ट नाइट, कि चोरों ने पिछली रात उसके घर में सेंधमारी कर ली, यानी कि दीवार काट करके चोरी कर ली। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए हो सकता है और लर्न भी रहेगा। यानी ब्रेक ओपन या ब्रेक इनटू का अर्थ होगा दीवार काट करके चोरी करना। एग्जाम्पल क्या बना इसका, द रॉबर्स ब्रेक ओपन, या दोनों भी बोल सकते हैं, ब्रोक ओपन, ब्रोक मतलब मैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, ब्रोक ओपन क्योंकि पास्ट की बात है, तो ब्रोक ओपन बोलूं या ब्रोक इनटू बोलूं हिज हाउस लास्ट नाइट। अब इसके बाद अगर मैं अगली वर्ब पे चलूं जो ब्रेक से स्टार्ट होती है, आपको मैंने कहा कि बहुत सारी वर्ब्स यहां पर ब्रेक से मिल सकती हैं फ्रेजल वर्ब के रूप में। अगली जो तीसरी मैं बताऊं अगर आप, तो उसको बोलेंगे आप ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है अनसक्सेसफुली, यानी असफल, यानी प्रयास तो किया गया लेकिन कार्य में सफलता नहीं मिली, यानी कम टू एन एंड, समापन हो जाना। समाप्त हो जाने के भी अर्थ में ये इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, दोनों अर्थ रखती है, अनसक्सेसफुली का भी अर्थ रखती है और केम टू एन एंड का भी अर्थ रखती है। कौन सी वर्ब, ब्रेक ऑफ, OFF। तो ब्रेक ऑफ का जो मतलब आया वो दो आया, केम टू एन एंड और अनसक्सेसफुली। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे हमारे यहाँ भारत पाकिस्तान या भारत चाइना की बात होती रहती, तो आप कहते वार्ता समाप्त हो गई, या कभी कहते वार्ता चली तो लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिली। कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैं अगर बनाऊं तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना या द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोक ऑफ, समापन हो गई, खत्म हो गई। तो इस तरह से जो तीसरी फ्रेजल वर्ब मिली आपको वो ब्रेक ऑफ हो गई। ठीक है, तीसरी का यूं कहूँ तो चौथी है, क्योंकि दो का कंबाइन कर दिया हमने, ब्रेक इनटू और ब्रेक ओपन, दोनों लगभग एक ही अर्थ में इस्तेमाल होती है। तो चलते हैं अब अगली फ्रेजल वर्ब पर, लेकिन चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। आपको बहुत सारे ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके कंसेप्ट्स को क्लियर कर देंगे, और मैं प्रयास करूंगा कुछ नई चीज़ें आपको हमेशा ग्रामर में देने का। जो आप जूझते हैं, समझ नहीं आता है, ये आपको लर्न करने में परेशानी होती है, सबसे ईजीएस्ट वे में आपको यहाँ पर उपलब्ध मिल जाएंगी। तो चलते हैं, चौथी जो फ्रेजल वर्ब है उस पर बात करें तो उसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू। और मुझे लगता है इस फ्रेजल वर्ब से आप परिचित होंगे अगर आपका क्रिकेट से ज़रा भी लगाव होगा। जब कोई बॉलर, कोई बैट्समैन, खास करके एक इम्पॉर्टेंट बैट्समैन हो, जो सक्सेसफुल बैट्समैन होता है टीम का, उसको जब आउट करता है तो कमेंटेटर्स कहता है कि फला बॉलर ने, ऐसे कहें कि उमेश यादव ने ब्रेक थ्रू दिलाया। तो ब्रेक थ्रू का मतलब हो जाता है, सबसे बड़ी अगर आप बात कहें तो दो, हालांकि ये भी दो अर्थों में इस्तेमाल होता है, लेकिन जो मैं अभी बात कर रहा हूँ उसमें कहते हैं मेजर अचीवमेंट, यानी बड़ी उपलब्धि हाथ लग गई, बड़ी उपलब्धि हाथ लग गई, बड़ी सफलता आपको हाथ लग गई, तो उसमें भी हम ब्रेक थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ एक और अर्थ में भी इस्तेमाल होती है, जिसको आप जनरली पुलिस की भाषा में समझने की कोशिश करिएगा, डिस्कवर अ सीक्रेट, यानी सबूत या रहस्य खोजना, यानी कोई सबूत हाथ लग जाना, उसके लिए भी कहते हैं एक ब्रेक थ्रू मिल गया। ठीक है, दोनों सेंस में इस्तेमाल होता है। तो ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा फ्रेम हुआ है, तो वहाँ से हम मीनिंग क्लियर करते हैं। तो पहला मैं मीनिंग जो बता रहा हूँ मेजर अचीवमेंट से रिलेटेड होता है। आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बड़ी उपलब्धि दिलाने के सेंस में भी ब्रेक थ्रू का इस्तेमाल होता है। इसको आप जैसे कह सकते हैं कि उमेश यादव गॉट अ ब्रेक थ्रू फॉर इंडिया, यानी उमेश यादव ने भारत के लिए एक बड़ी सफलता दिलाई। या अगर आप इसको दूसरे सेंस में, डिस्कवर अ सीक्रेट के सेंस में अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि देयर इज़ नो होप ऑफ ब्रेक थ्रू इन द मर्डर केस, यानी जो मर्डर केस है, जो हत्या का केस है, इसमें कोई सबूत हाथ लगने की कोई उम्मीद नहीं है। तो इस तरह से कुछ सेंटेंसेज में जब आप फ्रेजल वर्ब को ट्रैक करेंगे, खोजेंगे, तो उनकी मीनिंग लगभग निकलती है, वो बोलता है खुद मैं किस अर्थ में इस्तेमाल हूँ, लेकिन कुछ न कुछ आपके दिमाग में आउटलाइंस होनी चाहिए कि वो कैसा अर्थ लेके आया है। तो चलते हैं अगले पे, लेकिन मैं फिर से रिवाइंड कर दूं तो ब्रेक थ्रू दो अर्थों में आएगी, इसका ध्यान रखिएगा। जिसका पहला मतलब हो जाएगा मेजर अचीवमेंट से, और दूसरा अर्थ हो जाएगा डिस्कवर अ सीक्रेट। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जिसमें मैं आगे बात करूं तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक ओपन। ब्रेक ओपन तो साथ बता दिया आपको, ब्रेक इनटू के साथ। अब आगे बात करें तो ब्रेकअप हो जाएगा। ब्रेकअप अगर मैं कहूँ तो आप इसको खूब सुनते रहते हैं, टीवी सीरियल्स फिल्मों में ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप। लेकिन आपका आज भ्रम में दूर कर दूं, ब्रेकअप और ब्रेकअप विद, ये दो टर्म होते हैं। ब्रेकअप जो कि एक वर्ब और प्रीपोजिशन से बना हुआ है, ठीक है, तो आप इसको समझिएगा कि ब्रेक अप कब यूज करते हैं और ब्रेक अप विद कब यूज करते हैं। एक कमाल का अंतर है इसमें। ब्रेक अप जहां पे अर्थ रखता है टर्मिनेट होने का, टर्मिनेट यानी बंद हो जाने से, समाप्त हो जाने से, खत्म हो जाने से, यानी जैसे टर्मिनेट कर दी, मीटिंग को टर्मिनेट कर दिया गया, आपका सेशन टर्मिनेट कर दिया गया, इस तरह की चीजों के लिए जब आप इस्तेमाल करते हैं तब हम यूज करते हैं ब्रेक अप। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं द कॉलेज विल ब्रेक अप, द कॉलेज विल ब्रेक अप नेक्स्ट वीक फॉर समर वेकेशन, यानी समर वेकेशन के लिए, ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए स्कूल अगले हफ्ते से बंद हो जाएंगे। तो ये ब्रेकअप का मतलब होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के सेंस में जब इस्तेमाल होगा तो ब्रेक अप होगा। अब बात करता हूं ब्रेक अप विद से। ये वो असली अर्थ है जो आप सुनते हैं फिल्मों में, टेलीविजन पे, या लोगों की आम भाषा में कि मेरा फला से ब्रेकअप हो गया। भाई वो ब्रेकअप नहीं होता, ब्रेकअप विद होता है, जिसका मतलब होता है झगड़ा हो जाना। और अगर आपने ब्रेकअप कहा तो मतलब संबंध का समाप्त हो जाना, दोनों में फर्क हो जाएगा। झगड़ा है तो फिर मान मनोबल की स्थिति में स्थितियां सुधर सकती। ब्रेकअप विद तो खाली एक सामान्य सी नोकझोंक भी हो सकती है, या यहां पर भी रिश्ते खत्म होने की गुंजाइश होती है। तो दूसरा अर्थ मैं कहूं अगर ब्रेकअप और ब्रेकअप विद का, तो ब्रेकअप जनरली किसी भी संस्थानों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी नॉन लिविंग एजेंट्स के सेंस में इस्तेमाल होता है। और ब्रेकअप विद जो होता है वो व्यक्तियों के संबंधों और रिश्तों में असर डालता है। तो आप समझ सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग का एक मैटर भी होता है। जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं ब्रेकअप विद का, तो सबसे अच्छी बात आ जाएगी कि जैसे आफ्टर लॉन्ग एंड फ्रूटफुल फ्रेंडशिप, एक लंबी और सफल दोस्ती के बाद द टू फ्रेंड्स हैड ब्रोकन अप
विद ईच अदर, ब्रोकन अप विद ईच अदर, तो एक दूसरे से उन्होंने झगड़ा कर लिया। मतलब समझिएगा आप, वहां पर वो किसी इंस्टीट्यूशंस के लिए सकता है, नॉन लिविंग बॉडीज के लिए लगता है क्या, ब्रेकअप, टूट जाना, बंद हो जाना, समाप्त हो जाना, टर्मिनेट कर देना। और ब्रेकअप विद का मतलब आएगा जब दो रिश्तों में दरारें आने लगती हैं, झगड़े होने लगते हैं, संबंध बिखरने लगते हैं, तब उसको हम बोलते हैं ब्रेकअप विद। तो एग्जाम्पल मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आफ्टर अ लॉन्ग एंड फ्रूटफुल फ्रेंडशिप, टू फ्रेंड्स हैड ब्रोकन अप विद ईच अदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आनंद आ रहा होगा इस अर्थ को समझने में। बिल्कुल भी बोरियत अगर हो भी रही हो तब भी झेल करके इसको जरूर समझिए, देखिए, ये बहुत परेशान करेंगे आपको, खास करके लिटरेरी टर्म्स में। तो जब आप पढ़ते हैं तब आपको लगता है कि बार बार ब्रेक आ रहा है और मतलब हर बार अलग दे रहा है। जी साहब, यही होता है इन फ्रेजल वर्ब के साथ, ये बहुत परेशान करते हैं आपको। तो अगर एक एक को टारगेट बनाएंगे आप कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अगर मैं आज बी बता रहा हूं, कल सी बताऊं, कल डी बताऊं, तो उस तरह से भी आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और वर्ब देखता हूं मैं, ब्रेक से ही स्टार्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक आउट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको लिटरेरी टर्म्स में देखने को मिलती होगी। जब भी आप लिटरेचर पढ़ते हैं कुछ कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट का मतलब होता है शुरू हो जाना। शुरू हो जाने से तो कहूंगा तो गलत हो जाएगा, इसको बोलते हैं फैलना। जैसे आजकल कोरोना फैल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट। स्प्रीड होना, जैसे युद्ध का जो विस्तार है वो हो रहा है, तो उसको भी आप ब्रेकआउट कह सकते हैं। जैसे कोई आग फैल रही है, जैसे कोई महामारी फैल रही है, इस तरह की स्थितियां, जैसे लोगों में दंगे फैल रहे हैं, इस तरह के जब वर्ड्स आपको मिलते हैं तो उसके लिए जो परफेक्ट फ्रेजल वर्ब आती है वो होती है ब्रेक आउट। तो ब्रेक आउट का मतलब अगर मैं कहूँ तो फैलना होता है। कोई चीज़ शुरू हो गई है और वो उसका विस्तारित रूप होता जा रहा है, वो उसकी जो सीमाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे ब्रेक आउट। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो आज का सबसे साधारण सा कोरोना है, जो हर जगह हर जबान पे है, एपिडेमिक के रूप में, महामारी के तौर पर है। तो मैं कहूं अगर कि कोरोना हैज़ ब्रोकन आउट इन इंडिया एट प्रेजेंट टाइम, तो कोई बुरी बात नहीं है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल भी हो सकता है आपको। तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर, और एग्जाम्पल मैं कहूँगा कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल्स दिए डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए, ऐसे जब आप सेट कर लेंगे तो इनको आसान भाषा में समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी राइटिंग स्किल बेटर हो सकती है, आपकी स्पीकिंग बेहतरीन हो सकती है और लोगों को अच्छे से कन्विंस भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आज लगभग हमने 7-8 ब्रेक से स्टार्ट होने वाली फ्रेजल वर्ब पर चर्चा की है। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। चलते चलते थैंक यू कहूँगा आपका कि आपने वीडियो देखी, और भी अच्छा लगेगा मुझे अगर आप वीडियो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते हैं। और साथ साथ अगर आपको और कुछ भी चाहिए जरूरी टॉपिक जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कम इन कमेंट सेक्शन टाइप करिए, अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।